12 से 6 घंटे की ये सेल है। आप आइए, आपने लेना हो या ना भी लेना हो, आप आगे मिलिए। मैं पीके सब्बरवाल अपनी पूरी टीम के साथ होऊंगा। हमारे कुछ न्यूज़ के एजेंट्स भी वहाँ पर होंगे। हमारी टीम सब्बरवाल के कुछ एम्प्लॉइज नीचे बिल्डिंग में आपकी इंतजार करेंगे। आप आके सिर्फ पीके सब्बरवाल या टीम सब्बरवाल बोलिए, आपकी गाड़ी फ्री पार्क करा दी जाएगी। वहीं पर साथ में हमने जगह ले ली है, कुछ बिल्डिंग के अंदर और कुछ साइड में। और प्लस ऊपर आइए, 3rd फ्लोर में हमारी टीम आपकी वेट कर रही है। स्नैक्स विल हैव टुगेदर। और आपको मैं बताऊंगा कि 6 घंटे की सेल क्या है। बहुत जबरदस्त सेल है। 2 बेडरूम के यूनिट जो है वो मिलियन से कम 900 के बिल्डर ने निकाल दिए। कुछ यूनिट मैं उनको निकालना चाहता था, मैंने रिक्वेस्ट करी और दे हैव एग्रीड फॉर 6 आवर्स ओनली ऑन 27th ऑफ सैटरडे। मैं एड्रेस दे देता हूँ, आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी फाइलिंग में हो जाएगा। अगर नहीं करते तो भी आप बिल्कुल वॉक इन कर सकते हैं। और जब बाहर हमारी टीम खड़ी होगी तो उनसे आप कह दीजिएगा कि आप पीके सब्बरवाल या टीम सब्बरवाल के इवेंट में आए। आपको हमारा एक एजेंट आपको बकायदा 3rd फ्लोर तक लेकर आएगा। एड्रेस नोट कर लीजिए, 95 सेंट क्लेयर वेस्ट, 95 सेंट क्लेयर वेस्ट, टोरंटो। ये कैमरास की बिल्डिंग है। इसमें 16th फ्लोर में इनका ऑफिस है, 3rd फ्लोर में सेल सेंटर है। ये खुला हुआ है, वहाँ आके हम आपसे बात करेंगे। आपने नहीं भी लेना हो, मिलना भी हो और भी कुछ रियल एस्टेट के बारे में बात करनी हो तो आई विल बी देयर फॉर 6 आवर्स। तो ये इवेंट की बात करनी थी। इट इज ओनली 6 आवर्स दिस कमिंग सैटरडे May 27 फ्रॉम 12 to 6। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, 647-299-4757, 647-299-4757। और अगर बिना रजिस्टर किए भी आप आना चाहते हैं तो एड्रेस है 95 सेंट क्लेयर वेस्ट, टोरंटो। जी सोनम जी, और बिल्कुल सब पहुंचे 27 को वहाँ पे, और नॉलेज भी होगी रियल एस्टेट की, व्हाट एल्स यू वांट। और पीके जी मार्केट की थोड़ी सी बात और सॉरी कॉल लेना चाहते हैं तो ले लेते हैं, बाद में अपडेट दे देंगे जी। एंड जी, लाइन 1। हेलो जी सब्बरवाल जी, कैसे हैं आप? ठीक है, नमस्कार, ठीक ठाक जी। आप बताइए सर। सब्बरवाल जी, अब ये बताएं मुझे कि अभी आप ही बताएंगे कि $1 मिलियन से कम का तो मल्टीपल ऑफर आ रहा है। ओवर $1 मिलियन की कोई मूवमेंट है या अभी और 2-4-6 महीने वेट करना पड़ेगा? ओवर $1 मिलियन क्या बोलना चाहते हैं? सॉरी, ओवर $1 मिलियन की अभी कोई मूवमेंट है मार्केट में या इसी तरह से वेट करना पड़ेगा? मैं हैरानगी बता दूं, हैरानगी की बात बता दूं, $1 मिलियन वाले जो से कम वाले हैं उनमें मल्टीपल तो चलो आ रही है, वो कम आ रही है सर। जो बड़े 3-3 मिलियन के, 4-4 मिलियन के है ना, 2-2, 2.5-2, 3-3 मिलियन के, उनमें ज्यादा मल्टीपल ऑफर आ रही है। ठीक है, तो ये मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। हम तो हैरान हो रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास है बहुत है। इसका मतलब जो अमीर होने वो ज्यादा अमीर हो गए? उनसे पूछो तो कहते हैं बहुत गरीब है। उनसे पूछो तो कहते हैं बहुत गरीब है। बात यह है ना, तसल्ली नहीं है सर, बात यह है तसल्ली नहीं है। इसका बहुत बड़ा इसके ऊपर टॉपिक है जो कि मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन जो गरीबी है ना और रईसी, ये बैंक बैलेंस से नहीं है मेरे ख्याल से, आपके मन के अंदर है, दिमाग के अंदर है। इफ यू आर सेटिस्फाइड यू आर वेरी रिच, इफ यू आर अनसेटिस्फाइड यू आर वेरी पुअर। थैंक यू जी। और हाँ जी, पीके जी विल कंटिन्यू विद द मार्केट। जी, ये सीरिया की रिपोर्ट आई तो हफ्ता पहले थी, लेकिन मैं उसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। जो लेटेस्ट नंबर आए हैं कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन के, उसने बताया कि अप्रैल के महीने में सेल जो है 11.3% बढ़ी है और एवरेज प्राइस जो है, आप सुन के हैरान होंगे, 1,03,500 बढ़ा है सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये नहीं कि साल टू साल, जनवरी से लेकर अप्रैल तक 1,03,000 एवरेज प्राइस बढ़ गया पूरे कनाडा के अंदर घरों का, जो बढ़ के 7,16,000 हो चुका है। और इस रिपोर्ट को मैं अब कनेक्ट करता हूँ बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल और आरबीसी, और वो उनका ये मानना है, वो ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि हाउसिंग मार्केट करेक्शन इज ओवर। जो करेक्शन होनी चाहिए थी, जो प्राइस नीचे आना था, दैट करेक्शन इज ओवर। वी आर गोइंग टू हैव ए नाइस स्टडी रियल एस्टेट मार्केट फॉर द रेस्ट ऑफ 2024 और 23, नॉट 24, ये तो 23 है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन हम वो क्रेजीनेस नहीं देखेंगे जो पिछले कपल ऑफ ईयर में हुआ था। लेकिन फिर भी मल्टीपल ऑफर सिचुएशन, बिडिंग वार जो है होगी, बट नॉट द सेम जो पिछले 2 सालों में चल रही थी। इस बार थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि इस बार बायर मार्केट में ज्यादा नहीं है और प्रॉपर्टी भी ज्यादा मार्केट में नहीं है। जब एक अच्छी प्रॉपर्टी अपीलिंग आती है तो उसके ऊपर मल्टीपल ऑफर चल जाते हैं। ये सोनम आपने भी देखा होगा, क्योंकि लोग दे वांट टू बाय वेरी फास्ट। लैक ऑफ सप्लाई जो है, ये उन्हीं की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। द लैक ऑफ सप्लाई इज पार्ट ऑफ द रीजन कि
कई बात अब होल्ड में बैठे हुए हैं। जैसे ही अभी देखो गर्मी शुरू हो गई, जैसे ही अभी ये मौसम आ रहा है जून जुलाई अगस्त का, रियल एस्टेट का, ये मार्केट और हॉट होने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीरिया कह रहा है, कंटिन्यूसली ये आरबीसी बीमो कह रहे हैं। ये मैंने आपसे शेयर करना था। जी 4165930055 जिसके नंबर है। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कॉल कर सकते हैं 593005। जी सोनम जी, मैं सॉरी अगर कहें तो मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लूं प्लीज। हाँ जी विके जी। देखिए, एक तरफ से हम ये बता रहे हैं कि प्राइस 1,03,000 बढ़ गई, और दूसरी तरफ से मतलब यही प्राइस की वजह से कनेडियन हाउस होल्ड डेट ओवर 100 चला गया है, 107% हो गया है और जीडीपी। मतलब कि ये वो जो रेशो थी जो 107% हो चुकी है, 2008 में 80% थी और 2010 में 95% थी, और पेंडेमिक जैसे शुरू हुआ उस वक्त ये एक्सीड फिर भी 100% से नीचे थी, और अब जाके ये 107% होगी। हम बात करते हैं अपने पड़ोसी देशों की, और वहां पर हाउस होल्ड डेट यूएस में ड्रॉप हुआ है, हमारे यहाँ बढ़ गया 95 से बढ़ के 107, वहां पर ड्रॉप हो गया 100% से ड्रॉप होकर 75% रह गया हाउस होल्ड डेट। वहां कैसे कम हो गया? हम बड़े हैरान होते हैं जब हम अपने हमारे काउंटर पार्ट अमेरिकन अपने दोस्तों को बताते हैं कि यहाँ पर ये घर 2 मिलियन का है। जो मैं वहां जाता हूँ तो पता चलता है वहां पर वो घर 5 लाख का है। यूएस 5 लाख को भी अगर आप कनेडियन में कन्वर्ट करें तो 6.5 लाख का है। इतने महंगे मकान। यूएस में हाउस होल्ड डेट कम हो रहा है 100% से गिर के 75%, और यहाँ पर 100 से बढ़ के 107%। ये भी रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपसे शेयर करनी थी, लेकिन उसमें एक हैरानगी वाली बात है जो कि अगर हम बात करें अलग अलग रीजन की, काउंटीज की, जो 1,03,000 कीमत बढ़ी, इसमें सिमको काउंटी है जिसके अंदर आपको पता होगा सिमको काउंटी में क्या क्या आता है। तो इसके अंदर 22.4% कीमत बढ़ गई फ्रॉम जनवरी 23 से ये अप्रैल तक, और 5.3 अलग अलग मुझे पता। हाल्टन रीजन में थोड़ी सी कम हुई है 7% करीब, लेकिन 22% कीमत बढ़ जानी। और फिर हम अफोर्डेबिलिटी की बातें कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सोनम जी, ये जो है ना, मैं पहले भी एक शो में बात कर रहा था कि ये जो कहते हैं ना ड्रीम ऑफ ओनिंग, जो ड्रीम है ना वो ड्रीम नहीं है, वो नाइटमेयर है। होता ना एक सपना आता है सुहाना सा, सपने में नाइटमेयर आ रहा है लोगों के कि घर तो लेना मुश्किल है। ये लाइफ स्पोर्ट में चल रहा है मुझे लगता है इस वक्त ये। जी और एक कॉल है, वी कैन टेक ऑन योर नेक्स्ट कॉल। हेलो जी हाल चाल है जी, थैंक यू सर। जी और एक क्वेश्चन था, ये एक मैं बुक कराया था टाउन हाउस, तो वो रिसीवरशिप का नाम नहीं ले रहा मैं बिल्डर का, रिसीवरशिप का लेटर उन्होंने बात चल रही है, मीडिया में भी आम चल रही है वो, तो उसके बारे में कुछ पूछना था। और उसकी लिमिट किसी के वो टेरियन के अंदर कितनी वारंटी है कवर्ड है और कितनी? जी 75,000 की वारंटी है जी। पहली बात, आपके जो पैसा दिया हुआ है, पर सवाल पैसा देने के लिए आपका पैसा डूबेगा नहीं, ये ध्यान रख लीजिए। पैसा नहीं डूबेगा क्योंकि आपने बिल्डर को पैसा नहीं दिया होगा, आपने लॉयर को दिया है। ये बता सकते हैं लॉयर को दिया है? लॉयर ये भी शरारत कर रहे हैं कि वो खुद पैसा ले लेते हैं। आपने किसको दिया? लॉयर के नाम वो चेक दिया था। तो आपका पैसा इंश्योर्ड है, तो इसकी तो चिंता छोड़ दो। आपका पैसा ट्रस्ट अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, इसका पैसा छोड़ दो। टेरियन की वारंटी 75,000 है, सभी को मतलब नहीं है क्योंकि लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में पड़ा है। हाँ, प्रॉब्लम उनको ज्यादातर आती है रिसीवरशिप के अंदर जब आपने पैसा डायरेक्ट बिल्डर को दे दिया। और हमारी पॉलिसी है न्यूजन के अंदर, स्पेशली टीम सब्रवाल, कि हम कभी भी बिल्डर को डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं देते, हम लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में देते हैं। ठीक है, और ये जो पैसा आपका रिसीवरशिप में जो जा रहा है, आपका पैसा सेफ है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो कीमत बढ़नी चाहिए थी उसका बेनिफिट आपको नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी लॉस आपको हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, जल्दबाजी मत करिए। लेकिन जो हो गया सो हो गया। ठीक है सर। दूसरी बात, इसमें रिसीवरशिप में वो लिखा हुआ कि सिर्फ 10% देंगे आपको, वो 100,000 बनता है, लेकिन मेरा तो 120 तक गया हो, तो वो सारा मिलेगा? 10% देंगे मतलब क्या देंगे? मुझे तो लेटर पड़ा नहीं, ना मैं लॉयर हूँ सर। लेटर नहीं, अगर मेरे पास आप लेके भी आएंगे लेटर तो भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ। बेटर आप लॉयर को दिखाइए, लेकिन मुझे बात क्लियर कर दीजिए। बताइए क्या कह रहे थे? टेरियन में लिखा हुआ है कि अगर 600,000 से ज्यादा होगा तो आपकी परचेज मैक्सिमम 10% तक वो दे सकते हैं। हाँ, 60,000 ना, बिल्कुल 60,000 600 उनकी 60,000 की लिमिट अभी मैंने सुना बढ़ के 75,000 हो चुकी है। 600 का मतलब 60,000 होता है। अगर 7 लाख है तो भी उनकी लिमिट 10% है, 60,000 है। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि 75,000 भी उन्होंने किया है। आप देख लीजिएगा। जी। एंड नेक्स्ट कॉल। हेलो
जी हेलो, बताएं सर, आप ऑन योर हैंड। हाँ जी सब्रवाल साहब, आप हमेशा बोलते हैं कि जो प्राइमरी रेसिडेंस होता है उस पे मॉर्टगेज आप नहीं रखते हैं या नहीं रखनी चाहिए, और बाकी सारी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होती है उसमें होती है, तो इंटरेस्ट रेट्स राइट ऑफ जो है वो ही एक कारण है या और भी कुछ लॉजिक है इसके पीछे? थैंक यू। वेरी नाइस क्वेश्चन सर। पहली बात, इसके दो कारण है सबसे बड़े। अगर आप अपने घर की मॉर्टगेज को कम से कम रखते हैं तो आपकी जो है अप्रूवल बढ़ जाती है। आप बहुत अच्छी बुक्स में लेंडर के आ जाते हैं कि भाई इनकी घर के ऊपर मॉर्टगेज कम है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्टगेज होती हैं, एक तो उनका आप इंटरेस्ट का खर्चा वो भी एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लेते हैं, एक तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, अगर आपका रेंटल इनकम हाफ ऑफसेट्स योर मॉर्गेज तो आप और प्रॉपर्टियां लेने लायक बनते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मैं हमेशा कहता हूं कि भी आपके घर के ऊपर मॉर्गेज कम से कम होनी चाहिए, ये आपकी अप्रूवल को बहुत ज्यादा ऊपर तक ले जाती है, ये सबसे बड़ा कारण है। और इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस क्लेम करना ये दूसरा बड़ा कारण है। ठीक है सर जी जी। एंड हाँ जी, नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो, हाँ जी सर बताएं। हेलो पीके साहब, आपसे एक क्वेश्चन ये करना है। जी 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 बताइए, हम सुन रहे हैं। जी, लास्ट ईयर मैंने अपनी प्रिंसिपल रेजिडेंस मूव की थी और अभी मैं दूसरी रेजिडेंस में चला गया हूँ। अब मैं वो जो प्रिंसिपल रेजिडेंस थी वो रेंटल है, अभी अगर मैं उसको बेचूं तो कैपिटल गेन किस डेट से इफेक्टिव होगा? जिस डेट से मैंने खरीदा था या जिस डेट से? नहीं, जिस डेट को आप उसको खाली करके मूव कर गए थे। अच्छा, जिस क्योंकि प्रिंसिपल घर आपका एक ही हो सकता है ना सर, दो तो नहीं मानते ना वो। तो जैसे आपने नए घर में मूव कर गए, नया घर आपका प्रिंसिपल घर बन गया और ये घर उस दिन से आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। तो लास्ट ईयर अगर आपने खरीदा था या लास्ट ईयर मूव किया था तो लास्ट ईयर की अप्रेजल आप निकाल लीजिए। सीआरए के पास भी सारा कुछ डिटेल होती है, आप भी निकाल के रखनी चाहिए आपको, या कोई रियल्टर आपको निकाल देगा। तो जब भी आप इसको, वैसे अभी आपको जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप उसको बेच ही नहीं रहे, जब टाइम आएगा तब। लेकिन अभी मेरे ख्याल से आपको उसकी सीएमए कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस करा के रख लेनी चाहिए। ये आपको हेल्प करेगी जिस दिन आपने मूव किया, ना कि जिस दिन खरीदा। ठीक है जी, जब तक प्रिंसिपल घर था तब तक आपका कैपिटल गेन 0 था। जिस दिन वो खाली हुआ और आप नए घर में गए उस दिन की कीमत को लिया जाएगा। ठीक है सर। एंड हाँ जी पीके जी, विल कंटिन्यू इफ यू वांट टू से समथिंग रिगार्डिंग राजन। जी। तो ये हाउस होल्ड डेट की जो बात थी, जो मेन करना चाहता था, वो दूसरी तरफ बिडिंग वार देख लिया हमने। 10 से 20 लोगों की बिडिंग वार फिर आनी शुरू होगी प्राइजेस सबके ऊपर। और जो हाउसिंग स्टार्ट है, हाईएस्ट लेवल हाउसिंग स्टार्ट 2012 से जो अगर हम काउंट करें तो 7.6% जंप ईयर ओवर ईयर हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंगली बात यह है कि शॉर्टेज और होने जा रही है। 2022 अगर मार्च से कंपेयर करें तो 44.3% हाउसिंग स्टार्ट कम हुआ है। 44.3%। ये सारी बातें एक डर की तरफ लेके चली जाती हैं। हाई राइज अपार्टमेंट या सेमी डिटैच्ड, उसके बीच का जो एक बहुत बड़ा गैप है, टाउन हाउसेज, डुप्लेक्सेस, रो होम्स, इसकी तरफ बिल्डर ना ध्यान दे रहा है, ना सिटी इसके ऊपर जोर डाल रही है। मुझे समझ नहीं आ रही, म्यूनिसिपैलिटी को कोई चीज बना देनी चाहिए, ऐसे रूल बना देने चाहिए कि भी आपको ये भी बनाना जरूरी है। अगर आपने 10 डिटैच घर बनाए हैं तो आपको इतने टाउन होम बनाने जरूरी है, इतने डुप्लेक्सेस बनाने जरूरी है, इतने मल्टीप्लेक्स 4 फ्लोर तक के बनाने जरूरी है, इतने रो हाउसेज बनाने जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये क्राइसिस थोड़ा कम हो सकता है। पर अदरवाइज सोनम, व्हाटएवर हैपनिंग इज नॉट गुड। जो भी ओंटारियो सरकार कह रही है 1.5 मिलियन न्यू हम ले आएंगे 2031 तक, जिसको कहते हैं क्या, बिल 23 नाम था उसका शायद। यस, बिल 23 था। और मोर होम्स बिल्ड फास्टर, वो प्लान ही है। हालांकि वो कह रहे हैं जी ग्रीन बेल्ट खोल दो, डेंसिटी बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। कब कर दो, कौन कर दो, कैसे कर दो, ये तो बताओ। ऊपर से नए इमिग्रेंट आते जा रहे हैं, उनको बिठाने के लिए जगह नहीं है, उनके रहने के लिए जगह नहीं है, किराया बढ़ता जा रहा है। ऑल कंफ्यूजिंग। आप देखिए, आप भी रियल्टर है, रियल्टर भी दुखी है और रियल्टर को गालियां अलग पड़ रही हैं ऊपर से। क्योंकि जब घर ले पाते बिल्डिंग वार में तो जब मिलते हैं तो कहता है जी कि तूने मुझे महंगा ले दिया, और अगर नहीं मिलता तो कहता है तूने लिया नहीं, बाकी कोई और ले गया। तो ये रियल्टर भी फेस कर रहे हैं। जी बिल्कुल रियल्टर भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेता है, जैसे हमारे ऑफिस की पॉलिसी है कि एक रियलिस्टिक वैल्यू अपने क्लाइंट को बता दो कि इसका रियलिस्टिक प्राइस ये है। अब तूने अगर इससे फालतू पैसे देने तो तेरी मर्जी है, मैं तुझे नहीं कह रहा। अब अगर वो फालतू 10,000 दे भी देता तो भी नहीं मिलता, तो या तो डाउट करता है हमारे सीएमए के ऊपर कि तुमने सीएमए गलत निकाला होगा, या वो कुदरत को गालियां निकालता है, या रियल्टर को गालियां निकालता है कि जी तुम नहीं ले सके। और अगर आपने लेके दे दिया तो बोलता जी आपने सीएमए निकाला था 1 मिलियन का, अल्टीमेटली तो मैंने 1,50,000 का लिया।
भाई हमने तो नहीं कहा था। तो ये हालात खराब बायर के लिए भी, सेलर के लिए भी, सरकार के लिए भी, रियल्टर के लिए भी बहुत जबरदस्त इसका हालात खराब है। जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो इस किस्म से आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, डेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन आपस में किसी भी सरकार की नहीं है। जी थैंक यू पीके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा बता दें अगर कल के लिए सैटरडे के लिए दोबारा से। जी मैं दोबारा बता देता हूँ सोनम जी कि 27 मई को 12 से 6, 27 मई को 12 से 6 टीम सब्रवाल पूरी टीम के साथ और हमारे कुछ न्यूज एंड रिलेटेड एक्सपर्ट्स के एजेंट भी वहां पर होंगे। 95 सेंट क्लेयर एवेन्यू वेस्ट, 95 सेंट क्लेयर एवेन्यू वेस्ट टोरंटो। ये 1 डे सेल ओनली, स्पेशल इंसेंटिव फॉर 2 बेडरूम्स फ्रॉम द बिल्डर लेके आ रहे हैं 6 घंटे के लिए, 1 डे के अंदर भी 6 आवर्स के लिए। आइए, हमें मिलिए, लेना हो या ना लेना हो डजंट मैटर। आपको रजिस्टर कराएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे को टेक्स्ट कर दीजिए 647-299-4757, 647-299-4757। और अगर आप रजिस्टर नहीं भी करते तो डायरेक्ट आइए और वहां पर जो हमारी टीम के कुछ मेंबर नीचे खड़े होंगे उनको बोलिए पीके सब्रवाल या टीम सब्रवाल, वो आपको ऊपर ले आएंगे 3rd फ्लोर में हमारे पास 95 सेंट क्लेयर एवेन्यू वेस्ट टोरंटो, 95 सेंट क्लेयर एवेन्यू वेस्ट टोरंटो, इस शनिवार 27 मई बिटवीन 12 to 6। थैंक यू वेरी मच सोनम जी। पार्किंग में बता दूं फ्री है वहां पर और स्नैक्स विल बी सर्व। थैंक यू सोनम जी। थैंक यू पीके जी, शुक्रिया।